नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वेल्डिंग ट्रेड की थ्योरी। आज वेल्डिंग ट्रेड का पहले चैप्टर का 8वां क्लास है। इससे पहले 7 क्लास मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो बिना टाइम गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है आग फायर। आग यानी फायर, ठीक है। आग क्या होती है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आग कैसे लगती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आग क्या है? आग किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का दहन होता है। जब किसी पदार्थ का दहन होता है तब ऊष्मा तथा विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं का निर्माण होता है। किसी पदार्थ के दहन में 3 कारक उपयुक्त मात्रा में आवश्यक होते हैं, ठीक है। आग क्या है? किसी ज्वलनशील पदार्थ का दहन। जलना क्या होती है? आग होती है, ठीक। और जब किसी भी पदार्थ का दहन होता है तो क्या उत्पन्न होती है? उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा तथा विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं तथा क्या होता है? विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएँ होती हैं, यानी रिएक्शन से भी होते हैं, ठीक। फिर किसी भी पदार्थ के दहन में यानी किसी भी पदार्थ के जलने के लिए 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जिसमें पहला है हमारा ईंधन, ठीक है। फिर दूसरा है ऊष्मा और तीसरा है ऑक्सीजन, ठीक। यानी ईंधन मतलब क्या हो गया? जैसे कागज़ जल रहा है तो कागज़ क्या हो गया? हमारा ईंधन हो गया। फिर ऊष्मा क्या है? कागज़ अपने आप तो जलने नहीं लगेगा। आपके घर में बुक रखी हुई तो बुक अपने आप तो जलती नहीं है। उसको जलने के लिए क्या देना पड़ता है? पहले ऊष्मा देनी पड़ती है। ऊष्मा हमें तो लाइटर के थ्रू देंगे, माचिस के थ्रू देंगे या मोमबत्ती के थ्रू देंगे, कुछ भी माध्यम हो सकता है हमारा ऊष्मा देने का। तो दूसरा हमारा क्या होता है? ऊष्मा, ठीक है। पहले ईंधन हो गया यानी कागज़ हो गया। दूसरा ऊष्मा यानी जो माचिस वगैरह उसमें हम आग लगाए, यानी शुरू में क्या दिए? हम उसको ऊष्मा दिए। और तीसरी चीज़ हमारी होती है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन आप लोग पूछोगे ऑक्सीजन हम देते नहीं, तो ऑक्सीजन क्या है? वो ले लेता है, अपने आप ले लेता है। कहाँ से? वायुमंडल में। वायुमंडल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है तो वहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक है। तीनों मिलके ही आग जला सकते हैं। यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो आग नहीं लगेगी, आग नहीं जलनी है, ठीक है। ये आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। आग जलने के लिए ईंधन चाहिए, ऊष्मा चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, ठीक। फिर यदि उपरोक्त कारकों में किसी भी एक प्रकार की कमी होने पर आग बुझ जाती है, यानी जो 3 कारक आपको दिए हैं उसमें कोई से 3 में एक नहीं रहेगा तो आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। अतः आग को बुझाने की प्रक्रिया में उपयोग दिए गए किसी भी कारक को आग बुझाने के यंत्रों द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। जब वो 3 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ नहीं रहेगी तो क्या होगा? आग हमारी ऑटोमेटिक बुझ जाएगी, ठीक। अब इसी मेथड का हम उपयोग करके क्या करते हैं? जहाँ कहीं आग लग गई है वो हमको बुझाना है तो हम बुझाने के लिए जो हमारे अग्निशमन यंत्र होते हैं इसी मेथड का यूज करते हैं। या तो वहाँ की ऑक्सीजन सप्लाई रोक देते हैं, या वहाँ से ईंधन हटा लेते हैं, या तो उसकी वहाँ की ऊष्मा को हटा देते हैं, ठीक है। अब कार्यशाला में आग लगने के कारण कुछ दिए हुए नीचे आपके सामने। कार्यशाला में आग लगने के निम्नलिखित कारण हैं। शॉर्ट सर्किट अथवा अत्यधिक स्पार्किंग होना, ठीक है। आप लोग शॉर्ट सर्किट से परिचित होंगे। शॉर्ट सर्किट क्या है और स्पार्किंग क्या है? जब क्या होता है 2 तारों को रगड़ते हैं तो वहाँ क्या होती है? स्पार्किंग होती है। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट क्या होती है? अपने आप जहाँ से वायर में फॉल्ट होता है वहाँ से क्या होती है? शॉर्ट सर्किटिंग होती है, वहाँ से आग लग सकती है। इसके अलावा ज्वलनशील पदार्थों की उपस्थिति जैसे मोबिल, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, LPG गैस, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर इत्यादि, ठीक है। दूसरा कारण क्या है? ज्वलनशील पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ हैं जिनमें थोड़ी सी ऊष्मा मिल जाए तो ये जलने लगते हैं। ऐसे पदार्थ क्या हो सकते हैं? हमारा मोबिल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, LPG गैस हो गई, और हमारा क्या हो गया? ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो भी बहुत ही ज्वलनशील होता है, ठीक है। तीसरा कारण है इस विस्फोटक पदार्थों की उपस्थिति। जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं वो भी ज्वलनशील होते हैं, उनकी भी उपस्थिति के कारण क्या हो सकता है? आग लग सकती है। फिर सर्दियों में हाथ तापने के लिए लकड़ी के टुकड़े तेल में भीगा जूट आग जलाना, ठीक है। क्या होता है जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो कारीगर अपना हाथ सेकने के लिए, हाथ को गर्म करने के लिए आग जलाते हैं लकड़ियों में, या सूखे जो हमारे जूट के बोरे होते हैं, बोरियाँ होती हैं, उनमें आग लगा लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? असावधानी बस कभी कभी उनसे भी आग लग जाती है। फिर बीड़ी सिगरेट जो पीने वाले इंसान हैं, स्मोकिंग है, जो नशे के आदी हैं, बीड़ी सिगरेट पी के क्या करते हैं? बिना बुझाए उसको कहीं भी फेंक देते हैं, ठीक। इधर उधर फेंक देते हैं, उससे भी आग पकड़ लेती है। फिर ऊष्मकों में तापमान नियंत्रण की व्यवस्था ना होना। जो ऊष्मक हैं फैक्ट्री में, जो जो गर्मी हमको लेनी होती है उसमें कंट्रोलिंग ना होना, नियंत्रण ना होना, वो भी क्या है? आग लगने का कारण है। ज्वलनशील पदार्थों का पृथक एवं शीतल गोदामों में भंडारण न किया जाना। जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनको हमको अलग ही पृथक करना चाहिए, सबसे अलग हट के रखना चाहिए। खास करके ग्रीष्म ऋतु में। क्यों? ग्रीष्म ऋतु में क्या है? वायुमंडल खुद ही क्या होता है? बहुत गर्म रहता है, तो उसको थोड़ी सी गर्मी मिलती है, थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी मिल जाती है तो ज्वलनशील पदार्थ जो है आग पकड़ लेता है। इसलिए जो ज्वलनशील पदार्थ है उसको हमको अलग से ही रखना चाहिए।
फिर बिल्डिंग ग्राइंडिंग आज की व्यवस्था ज्वलनशील पदार्थों के निकट होना। बिल्डिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं तो उससे चिंगारियाँ निकलती हैं और यदि उसी के पास क्या है ज्वलनशील पदार्थ कोई रखा है तो उसमें आग पकड़ लेती है। ठीक है। फिर हमारा अगला ज्वलनशील गैसों की निकासी के लिए पर्याप्त वातायन व्यवस्था न होना, विशेषकर रासायनिक कार्यशालाओं में। ठीक है। जो ज्वलनशील गैसें हैं उनके निकासी के लिए यानी बाहर निकलने के लिए पर्याप्त व्यवस्था न होना आग लगने का कारण हो सकता है। और ये अधिकांशतः कहाँ होता है? जहाँ रासायनिक कार्यशालाएँ होती है, जहाँ रासायनिक चीज़ों का निर्माण होता है। ठीक। फिर कुछ आग के प्रकार आपको बताए गए हैं। आग कितने प्रकार की होती है? आग होती है 4 प्रकार की। ठीक है। कौन कौन सी? A B C D। अब A में कौन सी आग आएगी, B में कौन सी आग आएगी, C में कौन सी आग आएगी और D में कौन सी आग आएगी, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। आग की विविध किस्में होती है जिनका उल्लेख उपयुक्त आग बुझाने वाली सामग्री के साथ यहाँ पे किया गया है। ठीक है। पहला है आपका श्रेणी A आग यानी क्लास A फायर। प्रश्न ये आपसे पूछा जाएगा आपके ITI के एग्जाम में भी और कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासकर आग को लेकर A टाइप है, B टाइप है, C टाइप है, D टाइप है, इस सब के बारे में पूछा जाता है। ठीक। A टाइप में कौन कौन से आते हैं? इस श्रेणी के अंतर्गत लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि से लगने वाली आग आती है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें कौन सी आग आएगी? जिसमें जो लकड़ी में लगी आग, कागज में, कपड़ा में और जूट में लगी आग किसके अंतर्गत आती है? क्लास ए के अंतर्गत आती है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए शीतल जल की बौछार, ठंडे जल की बौछार की जाती है। और क्या किया जाता है? इसके अलावा कौन सा दूसरा ऑप्शन है? तो बहुउद्देशीय शुष्क रसायन। कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो ठंडक का काम करते हैं। ठीक है। उनका भी छिड़काव करने से ये वाली आग बुझ जाती है। आपसे पूछा जाएगा क्लास ए टाइप की आग बुझाने के लिए हम पानी की यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? बहुउद्देशीय शुष्क रसायन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ये देखिए आप चित्र में देख सकते हैं लकड़ी में आग लगी हुई है। ठीक है। लकड़ी में जो आग लगी हुई है क्या है? क्लास ए टाइप है। फिर अगला हमारा क्लास बी टाइप। अब क्लास बी में कौन सी आग आएगी? तो इसके अंतर्गत द्रवों एवं ठोसों, जैसे हमारा मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल आदि से लगने वाली आग। ठीक है। डीजल, पेट्रोल, तेल जो भी है, मोबियाइल है, ये सब क्या है? क्लास बी में आता है। इनमें लगी हुई आग किस में आती है? क्लास बी में आती है, श्रेणी बी में आती है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए झाग वाले यंत्र, ऐसे यंत्र जो झाग उत्पन्न करते हैं, ठीक है, एवं कार्बन डाइऑक्साइड वाले यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। झाग वाले यंत्र और कार्बन डाइऑक्साइड वाले यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार की आग जल की बौछार से नहीं बुझती। इस प्रकार की आग में हम जल का उपयोग नहीं करते। ठीक है। जल क्या होता है? मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल से भारी होता है। जब इसमें हम जल डालते हैं तो जल तो नीचे चला जाता है और पेट्रोल, डीजल जल के ऊपर तैरने लगता है। उससे क्या होता है? आग और फैलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि डीजल पानी नीचे हो गया, डीजल पेट्रोल ऊपर हो गया, तैर के और ज़्यादा स्पेस में वो फैल जाता है। ठीक है। उससे ज़्यादा आग फैलने की संभावना रहती है, इसलिए हम इसमें पानी का यूज नहीं करते। इसमें हम झाग वाले यंत्र और कार्बन डाइऑक्साइड वाले यंत्र यूज करते हैं। फिर है हमारा श्रेणी सी। इसके अंतर्गत सिलेंडर आदि में भरी LPG गैस। ये क्या है? इसमें गैस वाली जो आग है, जितनी गैस है उसमें आग लग गई तो कौन सी होगी हमारी? ऑप्शन वो टाइप सी फायर होगी, श्रेणी सी। ठीक है। इस आग के कारण विस्फोट होने की संभावना भी बनी रहती है। इस आग में क्या होता है? विस्फोट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि गैस घूम तो रही नहीं है। गैस किस में होगी? सिलेंडर में होगी। और सिलेंडर में बहुत ही प्रेशर के साथ गैस भरी जाती है। ठीक। लेकिन जैसे ही उसमें आग लगेगी, गैस में आग लगती है तो गैस गर्म होती है, सिलेंडर गर्म होगा, सिलेंडर के अंदर गैस गर्म होगी। गैस गर्म होगी तो आप लोग जानते होंगे कि जब कोई भी चीज़ गर्म होती है तो उसमें प्रसार होता है, यानी वो चीज़ फैलती है। तो गैस क्या करेगी? फैलेगी। लेकिन वो है कि इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर पैक है और फैलने की कोशिश करेगी। जब फैलने की कोशिश करेंगी तो क्या होगा? सिलेंडर को विस्फोट यानी फोड़ देगी। ठीक है। विस्फोट कर देगी उसमें। ठीक। इस प्रकार की आग बुझाने के लिए हो सके तो गैस की सप्लाई काट दें। इसमें क्या कहें? सबसे पहले काम क्या किया जाता है? गैस की सप्लाई को हम कट कर देते हैं। ठीक। तथा चेतावनी घंटी, फैक्ट्रियों में क्या होती है? एक वार्निंग सिस्टम बना होता है, चेतावनी घंटी होती है, जिससे हम पुश कर देते हैं तो पूरे कंपनी को, जहाँ भी सुरक्षा कर्मचारी है, सबको पता चल जाता है कि आग लग चुकी है और उसको बुझाने के लिए जो भी उपाय करने होते हैं वो आपके यहाँ पर करते हैं। और आग बुझाने वाले विशेषज्ञों को बुलाएं। ठीक है। चेतावनी दे देंगे तो आग बुझाने वाले विशेषज्ञ भी आ जाएंगे और गैस की सप्लाई हमको कट कर देने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्युत उपकरण को प्लग से संपर्कित रखने पर लगी आग भी इसी श्रेणी में आती है। ठीक है। इसमें और कौन सी आग आती है? विद्युत उपकरण के प्लग से संपर्कित, यानी विद्युत उपकरण द्वारा जो आग लगती है वो भी इसी के अंतर्गत आती है, टाइप सी के अंतर्गत आती है। ठीक। CO, हेलोन आदि शुष्क रसायन इस आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जो CO2 गैस है, हेलोन आदि जो
अग्निशमन यंत्र होते हैं ये टाइप बी आग बुझाने के काम में आते हैं, सॉरी टाइप सी को आग बुझाने के काम में आते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं सिलेंडर है, इसके आसपास आग लगी हुई है, सिलेंडर गर्म होगा, इसके अंदर की गैस गर्म होगी और उसमें भी शॉर्ट हो सकता है। ये सिलेंडर से गैस निकल रही है, उसमें आग लगी हुई है। ठीक है, फिर अगला है हमारा श्रेणी डी। इसके अंतर्गत बिजली के तारों, उपकरणों एवं अन्य धातु पदार्थों से लगने वाली आग आती है। ठीक है, उसमें क्या था, विद्युत से लगी आग, इसमें विद्युत के जो यंत्र है उसमें आग लग गई है और विद्युत के जो तार हैं, विद्युत के जो उपकरण हैं और धात्विक पदार्थ है, ठीक है, जो धातु है उनमें यदि आग लग गई है तो हमारी क्लास डी में आती है। ठीक है, इस आग को बुझाने के लिए हम CO2 का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ हम शुष्क चूर्ण एवं CTC प्रकार के अग्नि बुझाने वाले यंत्र का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, शुष्क चूर्ण वाला यह यंत्र हो गया। CTC क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। ठीक है, ये भी हम अग्निशमन यंत्र टाइप डी को बुझाने के लिए काम करते हैं, यूज में आते हैं। इसके अतिरिक्त शुष्क रेत है, यानी सूखी हुई रेत, गीली रेत नहीं, सूखी हुई रेत का भी प्रयोग कर सकते हैं। झाग वाले यंत्र अथवा जल की बौछार का प्रयोग इस प्रकार की आग बुझाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो झाग वाले यंत्र होते हैं और जो शीतल जल होता है इसको बुझाने के लिए बिल्कुल भी उसका यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बिजली उपकरण में आग लगी हुई है और यहाँ पे क्या है, धातु में आग लगी हुई है, लोहे की प्लेट है उसमें आग लगी हुई है, ये बिजली के उपकरण में आग लगी हुई है। ठीक है, इनको कभी भी पानी से नहीं बुझाना है क्योंकि पानी से बुझाएंगे तो आपको करंट लग सकता है। फिर अब ये देखिए अग्निशमन यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, ये क्या होते हैं, आग को बुझाने के लिए जो यंत्र यूज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अग्निशमन बोलते हैं। ठीक, अब किस आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशमन यूज करते हैं इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। प्रत्येक कार्यशाला में आग बुझाने के यंत्र आवश्यक रूप से उपलब्ध रहने चाहिए क्योंकि विद्युत के साथ सर्किट अथवा अन्य किसी कार्यशाला में लगी आग की रोकथाम आवश्यक है। ठीक है, किसी भी कारणवश से आग लगी है तो उसको रोकना बहुत जरूरी है, इसलिए हर एक कार्यशाला में आग बुझाने वाला यंत्र होना जरूरी है। आग बुझाने वाले यंत्र एवं उपकरण कार्यशाला में ऐसे स्थान पर स्थापित किए जाने चाहिए जहां से वो तुरंत प्रयोग में लाया जा सके। ठीक है, जो अग्निशमन यंत्र है उसको हमको हमेशा कहाँ रखना है, ऐसे स्थान पर रखना चाहिए ताकि जब आग लग जाए तो उसको वो हमको तुरंत मिल जाए और उसका हम यूज कर सकें। ऐसा नहीं कि ऐसे स्थान पर हम रख दें जैसे हम आग लग जाए तो उसको हम ढूंढते ही रह जाएँ। ठीक, तो अग्निशमन यंत्र हमको कहाँ रखना है, ऐसे स्थान पर जहाँ आग लगते ही हमको तुरंत मिल जाए और हम आग पर कंट्रोल पा सकें। ठीक, इसके अतिरिक्त रेत से भरी बाल्टियाँ, पानी से भरी बाल्टियाँ आदि की व्यवस्था कार्यशाला में होनी चाहिए। ठीक है, अग्निशमन तो यंत्र होगा ही है, साथ में हमारे पास रेत से भरी बाल्टियाँ और पानी से भी भरी बाल्टियाँ होनी चाहिए। ये दूसरी तरह की आग लगती है, कागज वाली आग लगती है तो पानी की जरूरत पड़ेगी और दूसरी तरह की पेट्रोल डीजल में भी हम रेत का प्रयोग कर सकते हैं। वो आप टाइप डी वाली आग में भी हम रेत का प्रयोग कर सकते हैं। तो हर चीज़ हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, फिर फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा जलती हुई वस्तुओं पर द्रव गैस चूर्ण या का छिड़काव करके वस्तु की ऑक्सीजन सप्लाई रोककर आग बुझाई जा सकती है। इसमें क्या, ये जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, अग्निशमन यंत्र होते हैं, क्या करते हैं, जहाँ पर आग लगी हो यहाँ की ऑक्सीजन सप्लाई कट करने की कोशिश करते हैं, उसके आसपास दूसरी गैस फैला देंगे तो वातावरण से जो गैस उसको मिल रही थी वो क्या होगी, उन दो वातावरण से मिलने वाली गैस और आग के बीच में एक लेयर बना देते हैं दूसरी गैसों का, तो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई जैसे ही बंद हो जाएगी तो आग ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। ठीक है, जलयुक्त, अब हमारे कुछ एक्सटिंग्विशर यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे पहला है हमारा जलयुक्त फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, इस प्रकार के यंत्र में वायुदाब के स्थान पर वायुदाब के साथ क्या होता है, जल भरा होता है। ठीक है, एक लीवर को दबाने से जल की बौछार पैदा होती है। इसमें प्रेशर के साथ क्या होता है, वायु के प्रेशर के साथ जल को भरा जाता है। जैसे ही लीवर को दबाते हैं तो जल की बरसात होने लगती है। ठीक है, लीवर को छोड़ते हैं जल की बौछार रुक जाती है और लीवर को जैसे छोड़ देते हैं तो जल की बौछार रुक जाती है। इस प्रकार जल अनावश्यक रूप से व्यय भी नहीं हो पाता। इस यंत्र का प्रयोग श्रेणी ए की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, टाइप ए की आग बुझाने के लिए किया जाता है। इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं कि टाइप ए को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशमन यंत्र यूज करते हैं, तो आपका एक प्रश्न यहीं से बन गया कि हम जो जल टाइप वाला ये होता है जलयुक्त फायर एक्सटिंग्विशर, इसको कहाँ प्रयोग करते हैं, तो टाइप ए वाली आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर जलयुक्त आग बुझाने के यंत्र की दो प्रचालन विधियाँ क्रमशः गैस कारतूस तथा भंडारित दाब है, जिन्हें चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें दो विधियाँ हैं, पहली है गैस कारतूस और दूसरी है हमारी भंडारित दाब द्वारी। ठीक है, एक दाब के द्वारा रखी जाती है, कारतूस के माध्यम से रखी जाती है। ठीक है, फिर अगला हमारा एक्सटिंग्विशर है दूसरे टाइप का है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर।
ठीक है। इस प्रकार का यंत्र जल की बौछार के साथ साथ झाग उत्पन्न करता है। क्या करता है? पानी की बौछार के साथ साथ झाग भी बनाता है। ठीक, झाग आप लोग जानते होंगे, जब साबुन वगैरह लगाते हैं तो क्या होता है? झाग उत्पन्न होता है। उसी तरह झाग उत्पन्न करता है। झाग बनाने के लिए इसमें खनिज आयल, खनिज तेल, ठीक है, खनिज तेल, साबुन आदि पदार्थ वायु दाब के साथ जल में मिश्रित कर भरे जाते हैं। इसमें क्या होता है? जल के साथ साथ साबुन या खनिज तेल भी भर देते हैं, जिससे जब इसको छोड़ा जाता है बौछार होती है तो जल के साथ साथ झाग भी बनता है। ठीक है। यंत्र का लीवर दबाने पर जल मिश्रित झाग उत्पन्न करता है। जल क्या करता है? जल और मिश्रित झाग के साथ आता है, जो जलीय वस्तुओं की ऑक्सीजन सप्लाई काटकर आग बुझा देता है। झाग से हमको फायदा क्या मिलता है? तो जल है आग को ठंडी करता है, ऊष्मा को डिस्कनेक्ट करता है, ऊष्मा को कम करने की कोशिश करता है, और जो झाग होता है वो ऊष्मा यानी ईंधन और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के बीच में एक लेयर बना देता है, जिससे वायुमंडल का ऑक्सीजन वो आग को नहीं मिल पाती है और आग बुझ जाती है। इसका उपयोग श्रेणी बी की आग बुझाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? टाइप बी की आग जो है उसको बुझाने के लिए किया जाता है। इस यंत्र का प्रयोग पेट्रोल से लगी आग बुझाने के लिए। टाइप बी में कौन सी आग आ रही है? पेट्रोल डीजल वाली आ रही है। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे? पेट्रोल डीजल लगी आग बुझाने के लिए किया जाता है, परंतु विद्युत तथा अग्नि पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। विद्युत द्वारा उत्पन्न अग्नि, विद्युत में जो आग लगी, विद्युत उपकरण में जो आग लगी है उसमें इसका प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि झाग एवं पानी दोनों ही विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। झाग जो है और पानी भी है, दो उसमें विद्युत सब क्या होती है? धारा प्रवाहित हो सकती है, सुचालक होते हैं। यह यंत्र भी गैस कारतूस तथा भंडारी दैव दो प्रकार का हो सकता है। यह भी दो प्रकार का होता है, पहला वाला भी और ये भी। गैस कारतूस एवं भंडारी दैव दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। फिर तीसरा है हमारा शुष्क पाउडर टाइप। ठीक है, शुष्क पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर, इंग्लिश में बोले तो ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इस प्रकार के यंत्र में जल के स्थान पर वायु दाब के साथ चूर्ण भरा होता है। इसमें क्या होता है? जल नहीं भरा होता। जल के स्थान पर क्या? वायु दाब तो रहती है, हवा का प्रेशर तो रहता है, लेकिन जल के साथ नहीं होता। जल इसमें नहीं होता। जल की जगह क्या होता है? चूर्ण होता है। ठीक, कुछ चूर्ण भरे होते हैं, चूर्ण। ठीक है, यह चूर्ण ज्वलनशील नहीं होता। यह चूर्ण होता कैसा है? ज्वलनशील नहीं होता, बल्कि क्या होता है? ठंडक होता है और न ही ज्वलन में सहायक होता है। ये चूर्ण ज्वलनशील है और ऐसा भी नहीं कि इसको उसमें डाल देंगे तो खुद जलने लगेगा। ये ज्वलन में सहायक भी नहीं है। और यंत्र का लीवर दबाने पर, जो हमारा अग्निशमन यंत्र है उसका लीवर दबाने पर चूर्ण जलती हुई वस्तु की ऑक्सीजन सप्लाई रोककर आग बुझा देता है। चूर्ण का क्या काम है? जो जलती हुई वस्तु है उसके बीच में और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के बीच में एक लेयर बनाएगा, उसकी ऑक्सीजन रोक देगा और आग बुझ जाएगी। इसका प्रयोग हम टाइप डी की आग बुझाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम टाइप डी की आग बुझाने के लिए करते हैं। यह यंत्र भी गैस कारतूस एवं भंडारित दाब प्रकार का हो सकता है। ठीक है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। फिर अगला है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, चौथा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये क्या काम करता है? इस प्रकार के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे याद रखना आप लोग दोस्तों, इस प्रकार के यंत्र में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका केमिकल फार्मूला है NaSCO। ठीक है, घोल भरा होता है और एक कांच की बोतल में गंधक का तनु अम्ल यानी H2SO4, ये H2SO4 होना चाहिए। गंधक तथा तनु अम्ल यानी अम्ल तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका फार्मूला होता है H2SO4, भरा होता है। ठीक है, बोतल के ऊपर एक धात्विक बोल्ट इस प्रकार लगाया जाता है कि यंत्र को उल्टा करके फर्श पर पटकने से कांच की बोतल टूट जाती है। ठीक, बोल्ट इस प्रकार मैकेनिज्म में बनाई जाती है, इस प्रकार लगाया जाता है कि उसको उल्टा करके हम फर्श पर पटकेंगे तो कांच टूट जाएगी, जिससे बोतल में भरा अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये वाला अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaSCO के संपर्क में आ जाता है। दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से संपर्क में आ जाते हैं, मिल जाते हैं, और फिर इससे क्या होता है? दोनों पदार्थों में रासायनिक क्रिया, दोनों पदार्थों में क्या होने लगती है? रासायनिक क्रिया होने लगती है। NaSCO में और H2SO4 में रासायनिक क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप तीव्रता से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। और इन दोनों की जब क्रिया होती है तो बनता क्या है? CO2 गैस बनने लगती है। ठीक है, ये इससे क्या होता है? CO2 क्या होती है? ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देती है, उसमें तक वहाँ ईंधन तक जाने में, आग के पास जाने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देती है, तो आग बुझ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक नहीं होती। जो CO2 O2 तो होती है, लेकिन CO2 ज्वलन में सहायक नहीं होती और जलने वाली वस्तुओं की ऑक्सीजन सप्लाई काट कर आग बुझा देती है। इसका प्रयोग भी किस में करते हैं? टाइप डी यानी अर्थात विद्युत तारों, उपकरणों आदि में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। इसका भी हम टाइप डी वाले आग को बुझाने के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये फायर एक्सटिंग्विशर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर बना हुआ है, देखने में इस बाहर से ऐसे ही लगता है। ठीक है, ये CO2
CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है। फिर है हमारा पांचवा कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी CTC होना चाहिए, ठीक है, CTC। इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड अथवा इसमें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा या ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन BFC नामक द्रव वायु दाब के साथ भरे होते हैं, ठीक है। सभी चीज़ें क्या है, वायु दाब के साथ भरी हुई हैं, लेकिन इसमें जल नहीं होगा। इसमें क्या होगा, CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड अथवा ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, जिसे शॉर्टकट में बोला जाता है BFC के साथ वायु दाब के साथ भरा होगा, ठीक है। यंत्र का लीवर दबाने पर वायु मिश्रित दाब की वाष्प छिड़काव प्रारंभ हो जाती है। सब में वही होता है, जैसे लीवर हम दबाते हैं क्या होता है, वायु के साथ जिसमें चूर्ण होगा चूर्ण निकलेगा, इसमें CTC है तो CTC निकलेगा, ठीक है। जिसमें जल रहता है तो जल निकलता है। इस यंत्र का उपयोग समानतः सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा अग्निशमन यंत्र है जिसका हम सभी तरह की आग बुझाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा जो CTC है ये इसका हम चारों तरह की आग बुझाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह द्रव जलती हुई वस्तु को ढक लेता है। यह द्रव इसमें जो इससे द्रव निकलता है क्या करता है, जलती हुई वस्तु को ढक लेता है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है और आग बुझ जाती है। इसका दूसरा भी नाम है, इसे हम क्या इस नाम से और जानते हैं, हैलोन। इसे हैलोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे हैलोन, ठीक है, हैलोन टाइप भी इसको बोला जाता है, हैलोन। फिर इस यंत्र द्वारा उत्पन्न वाष्प जहरीली होने के कारण इसे खुले स्थानों पर ही रखा जाता है। इससे जो गैस निकलती है वो जहरीली होती है, इसलिए इसको हमेशा ऐसी जगह रखते हैं जहाँ वातायन हो, यानी वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था हो, हवा का आवागमन पर्याप्त रूप से हो रहा हो। इस प्रकार के अग्नि बुझाने वाले यंत्र विशेष रूप से विद्युत उपकरणों में प्रयोग करने के लिए उपयुक्त एवं सुरक्षित है। इसका प्रयोग अधिकतर जहरीली होने के कारण इसका हम प्रयोग करते कहाँ हैं, विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए अधिकांशतः इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर हमारा है रेत से भरी बाल्टियाँ, आप लोग सभी देखे होंगे, इसको हर जगह मिल जाती हैं। इसमें बाल्टियाँ होती है, एक स्टैंड में बहुत सारी बाल्टियाँ होती हैं जिसमें सूखी रेत भरी हुई होती है, ठीक है। ये बाल्टियों का रंग कैसे होता है, लाल रंग की होती हैं, ठीक, लाल रंग के लाल कलर की ये बाल्टियाँ होती हैं। आप लोगों को याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है रेत से भरी बाल्टियों का कलर कैसे होता है, तो लाल होता है, ठीक है। और इनमें लिखा क्या होता है, इनमें आग लिखा हुआ होता है, हिंदी में आग लिखा हुआ होता है, इंग्लिश में फायर लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो आज ये आपका बिल्डिंग ट्रेड का जो पहला चैप्टर है, सुरक्षा एवं सावधानियाँ, जिसमें आग है, अग्निशमन यंत्र है, बहुत सारी दुर्घटनाएं के बारे में बताया गया है। ये चैप्टर आज से आपका समाप्त हो गया। अगली वीडियो में मैं इसका MCQ कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करवाऊंगा, जिसमें तरह तरह के प्रश्न होंगे जो आपके IIT एग्जाम में आ रहे हैं और कंपटीशन के एग्जाम में आ रहे हैं। सभी तरह के क्वेश्चन को मैं सम्मिलित करके आप लोगों के सामने अगली वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि कोई भी दिक्कत है क्लास को लेकर, कंटेंट को लेकर, या और भी कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम लोग उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।